हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज को हमने नाम दिया है सिकंदर सीरीज। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज को अगर आप पढ़ के जाएंगे बेटा तो आपके बहुत अच्छे नंबर बोर्ड में आने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज में हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर बोर्ड में आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर या अनसोल्ड पेपर से या बुक से लिए गए हैं, क्योंकि बेटा लास्ट अगर आप 10 ईयर्स के पेपर करके जाएंगे तो वही सब क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हम करा रहे हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले इस टॉपिक की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी। हम आपके लिए 4 टॉपिक अपलोड कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 14। इसी तरीके से आपका 21 को बोर्ड एग्जाम है उससे पहले पहले मैं आपके 8-10 टॉपिक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपके 4 टॉपिक कटे हुए हैं तो बाकी 11 टॉपिक आपके बचे हैं, तो 10 टॉपिक में लगभग आपके अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम आपको इसकी आयु मान लेंगे। तो देखिए आयु कैसे मानना, रहमान की वर्तमान आयु। तो रहमान की वर्तमान आयु मान ली बेटा हमने x वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान, देखिए आज आप 10 साल के हैं बेटा, तो अगर 3 साल पहले आप कितने के होंगे तो 10 में से 3 माइनस करेंगे आप 7 के होंगे। तो इसी तरीके से अगर आज आप x वर्ष के हैं तो 3 साल पहले कितने के होंगे आप, x माइनस 3 वर्ष के होंगे। तो अगर पहले में जाएंगे तो माइनस करेंगे और बाद में जाएंगे तो प्लस। इसी तरीके से कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद या पश्चात रहमान की आयु। तो देखिए बेटा आज आपकी आयु 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद हो जाएगी बेटा 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु कितनी है x। तो 5 जोड़ दिया कितना हो गया x प्लस 5। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बेटा इसलिए लिखते हैं कि प्रश्न की बातें लेते हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की व्युत्क्रम आयु। तो देखिए जो रहमान की आयु इसका व्युत्क्रम कर लीजिए। व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, देखिए जैसे कोई नंबर x है तो इसका व्युत्क्रम करना है तो 1/x हो जाएगा। जैसे 1/2 है, अगर मुझे इसका व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा इनका जो व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा, 1/x-3 प्लस 1/x+5। इनकी जो उम्र है बेटा 3 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व जो है उसका व्युत्क्रम लेना है। तो व्युत्क्रम होता है अपॉन में, और इक्वल टू बेटा कितना, इनका योग कितना है 1/3 है। ठीक है, अब देखिए आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे, इसका इधर लीजिए तो x+5, ये इधर गया आपका तो x-3 अपॉन x-3 और x+5 इक्वल टू 1/3। अब देखिए बेटा आगे क्या करेंगे इसमें, अब इसको सोल्व करते हैं। तो x और x कितना हो गया आपका 2x हो गया, 5 में से 3 गए तो बेटा 2 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका x², ये बेटा आपका कितना आ गया 5x, ये माइनस के 3x और ये माइनस के 15, और ये आपका कितना है 1/3। अब फिर से इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस के 2, ये आपका x², ये आपका कितना हो गया 2x माइनस के 15 बराबर 1/3। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 6x प्लस 6 और ये x² प्लस 2x माइनस के 15। अब इसको उठा के ले जाइए, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये आ गया आपका x² प्लस, ये आ गया माइनस के 4x और ये आ गया आपका 21 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ऐसे फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पर तो 21 आ जाए और वैसे कितना आ जाए माइनस का 4x, तो फैक्टर होंगे माइनस का 7x प्लस के 3x माइनस के 21। अब देखिए कॉमन आ रहा x, तो x माइनस के 7, कॉमन आ रहा है 3 तो x माइनस के 7। अब ये हो जाए बेटा आपका x माइनस के 7 और ये x प्लस के 3
इक्वल टू क्या आ गया 0, x प्लस के 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3। तो एज कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती बेटा, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। दूसरा क्या, x माइनस के 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 7। तो वर्तमान आयु पूछी थी, वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने बेटा, x मानी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 7 वर्ष आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा सेकंड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि निम्नलिखित दी गई समीकरण मूलों का अस्तित्व होते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, और इसकी जो तुलना है बेटा वो करनी पड़ेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करनी पड़ेगी। आप देखेंगे ए का मान आपका 2 होगा, बी का मान आपका 7 होगा और सी का मान आपका 3 होगा। अब मूलों का अस्तित्व के लिए बेटा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। तो ये आपका -7 का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा ए कितना है आपका 2 और ये कितना है 3, तो ये कितना आ गया 49, और 4 दूनी 8 या 24, इसका मतलब 25 आ गया। अगर बेटा पॉजिटिव में आ रहा है या 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है। अगर ये वैल्यू निगेटिव में आ जाती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो मूल नहीं निकल सकते। तो मूलों का अस्तित्व है क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो मूलों का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। अब करना क्या पड़ेगा बेटा, अब देखिए अब करना ये पड़ेगा, अब यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, देखिए पूर्ण वर्ग विधि में 2 स्टेप आपको याद रखने हैं। सबसे पहला काम है बेटा एक्स स्क्वायर के पास में जो भी नंबर होगा वहां पर खत्म करना है इसको, कोई भी नंबर हो यहाँ पर। तो इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 के दोनों ओर 2 से भाग करने पर, तो समीकरण 1 के दोनों ओर 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग किया तो बेटा ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 7/2x, ये क्या हो जाएगा 3/2, और 0/2 कितना हो जाएगा बेटा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, भाग करनी है। अब दूसरा स्टेप ये है कि जो भी एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है आपकी 7/2, इसका हाफ कर लेना है, हाफ मतलब 1/2, उसका स्क्वायर करके उतना जोड़ लेना है। बट उससे पहले क्या करेंगे बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, इसको इधर ले गए तो ये हो गया -3/2। अब क्या करेंगे दोनों और बेटा, ये आपका देखिए ये आपका आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स वाली टर्म का बेटा हाफ करना है, हाफ मतलब 1/2, और उसका स्क्वायर करना है और दोनों और उतना ही जोड़ देना है। तो लिखेंगे 7/4 दोनों और जोड़ने पर, तो अगर इसको दोनों और जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर -3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 -3/2, ये आपका हो जाएगा 49/16। अब देखिए बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर देखिए यहाँ पर माइनस है, एक्स वाली टर्म माइनस है तो आपका माइनस वाला सूत्र बनेगा, अगर ये एक्स वाली टर्म आपकी प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाला बनेगा। तो इसका मतलब ये जो सूत्र है बेटा ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया आपका 16, इधर 8 से मल्टीप्लाई तो 8 या 24 प्लस 49। अब देखिए बेटा x माइनस 7/4, अब ये आ गया 25/16, इसका रूट कर लेंगे हम। अब इसके बाद जब किसी चीज को रूट से बाहर निकालते हैं तो एक बार बेटा प्लस का आता है और एक बार माइनस का, तो 5/4। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ये करेंगे बेटा कि एक बार तो ले लेंगे प्लस,
तो एक बार प्लस लेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 7/4, तो ये आपका आ जाएगा 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो एक मूल तो एक रूट तो आ गया बेटा 3। एक बार इसको माइनस के बराबर ले लेंगे दूसरी कंडीशन में। अब क्या करेंगे, x बराबर -5/4 प्लस 7/4। तो बेटा अगर इसमें से माइनस करेंगे 7 में से 5 के कितने बचेंगे आपके 2, तो 2/4 तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, माना माना पहले वर्ग की भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा मानेंगे बेटा, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी मान ली हमने, x मीटर। कितनी मान ली बेटा, x मीटर। अब लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसके बाद लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x मीटर। कितना हो जाएगा बेटा, 4x मीटर, क्योंकि परिमाप होता है 4a। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है बेटा। तो यहाँ पर भुजा हमने कितनी मान ली, a बराबर क्या माना है हमने, x माना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब इसी प्रकार से माना दूसरे वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा मान ली बेटा हमने 22 मीटर। कितनी मान ली, 22 मीटर। तो यहां लिखेंगे पहले, सॉरी, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरे वर्ग का परिमाप, तो कितना हो जाएगा 4/। अब आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे बेटा, तो प्रश्नानुसार देखिए, देखिए कह रहा है दोनों क्षेत्रफलों का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, एक्स स्क्वायर। दूसरे का कितना है, 22 स्क्वायर। इनका योगफल कितना है, 117। ये इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब कह रहा है उनके वर्गों, उनके परिमापों का अंतर, वर्गों के परिमापों का अंतर। तो पहले वर्ग क्या है 4x परिमाप, दूसरा क्या है 4y, और इनका अंतर कितना है 12। यहां से अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 22 बराबर 12। 4 से काटा 3 बार, तो x माइनस के 22 बराबर कितना आ गया 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस के 22। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए बेटा x का मान कितना है, 3 प्लस के 22 है, तो यहां पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, 3 प्लस के 22 का स्क्वायर बराबर 117। अब देखिए x की जगह, यहां से x का मान निकालना ना बेटा, तो x की जगह रखेंगे, x की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x की जगह रखेंगे क्या, 3 प्लस के 22 का स्क्वायर, और ये 22 आपका ही है, ये कितना आ गया 117। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6y प्लस 22 स्क्वायर माइनस 117 का ये हो गया। अब ये कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस 6y, अब माइनस
माइनस कितना हो जाएगा 118, सॉरी 108, इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। अब दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लिया तो कितना हो गया 22² प्लस 3y माइनस 54। अब इसको 0 को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 22² प्लस 3y माइनस 54 इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो बेटा कितना आ जाए 54 आ जाए, और वैसे कितना आ जाए आपका 3 आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 54 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से घटा बेटा 27 बार, 3 से घटा 9 बार, तो 3 दूनी 6, देखिए 9 और 6 हो जाएंगे बेटा, 9 और 6 हो जाएंगे तो प्लस के 9y और माइनस के 6y माइनस के 54 इक्वल टू क्या आ गया 0। बाई कॉमन ले लिया तो बाई प्लस 9, 6 कॉमन ले लिया तो बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया बाई प्लस के 9 और बाई माइनस के 6। तो बाई बराबर आ जाएगा माइनस के 9 और बाई बराबर आ जाएगा 6, माइनस में लेना नहीं बेटा। तो y का मान तो आ गया कितना 6। तो एक दोनों वर्ग की भुजा है तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 6। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इसकी जगह 6 रखा तो ये 6 और 3 हो गए 9 बेटा, तो कितना आ गया 9। तो यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा किसकी ओर, 4 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर पर आवर से धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे माना धारा की चाल कितनी मान ली बेटा हमने 22 किलोमीटर पर आवर्स, और यहां पर नाव की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको हम x मान लेते हैं, ये आपकी 8 किलोमीटर पर आवर्स है। अब देखिए बेटा केस नंबर 1 करते हैं। तो केस नंबर क्या 1 क्या होगा, धारा के साथ, तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा धारा के साथ जो चाल होती है नाव की वो होती है आपकी x प्लस बाई। क्या होती है x प्लस बाई। x का मान है 8 और बाई का मान तो बाई है ही है, तो इतने किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। और जो दूरी है जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी चल रही धारा के साथ 22 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। तो यहां पर दूरी कितनी है आपकी 22, स्पीड कितनी है 8 प्लस बाई, और टाइम मान लेंगे बेटा t1। तो ये आपका कितना हो जाएगा t1 22 8 प्लस के बाई ये समीकरण नंबर आपकी क्या आ गई 1। अब इसी तरीके से केस नंबर 2 अब आगा धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत क्या होती है x माइनस के बाई, और x बराबर कितना है 8 माइनस के बाई किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी है, दूरी आपकी है विपरीत में 15 किलोमीटर। तो अब यहां पर फिर से दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी है 15 और चाल कितनी है आपकी 8 माइनस के बाई, टाइम लेंगे t2। अगर t2 का मान निकालें यहां से तो 15 8 माइनस के वाई, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई बेटा 2। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो टाइम ले रहा 5 घंटे में जा सकती है बेटा, टोटल जो टाइम है वो 5 घंटे है। तो हम क्या करेंगे यहां पर t1 प्लस t2 बराबर 5। तो t1 का मान कितना है 22 बटे 8 प्लस बाई, t2 का मान कितना है 15
और 8 माइनस बाई इक्वल टू कितना आ गया 5। अब करना क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहले अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 22 8 माइनस के बाई प्लस 15 8 प्लस के बाई इक्वल टू 8 प्लस के बाई और 8 माइनस के बाई इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखिए ये इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176 और ये कितना आ गया 22 बाई ये 15 अट्ठे 120 प्लस के 15 बाई ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 22 स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5। अब इसको सोल्व करेंगे 176 में से ये आपका कितना आ गया बेटा 176 है, बाई नहीं है आपका, सिर्फ 176 है आपका। तो 176 में से 176 और 120 दोनों के दोनों ऐड होंगे और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टोटल 296 296 माइनस के 22 में से 15 गए 7 बाई, अब 7 बाई आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 64 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 320 माइनस के 5 बाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको सोल्व करेंगे तो इस सबको इधर ले आइए तो ये इधर आके क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, ये आपका माइनस का 320 इधर लेके आएंगे, ये तो प्लस के आपके यही है, ये जैसे हैं बेटा वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर आपका आ गया 5 बाई स्क्वायर 200 320 में से एक कितना बचेगा, ये आपका बचेगा बेटा 24 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब 24 पंजे 120 होते हैं, मन में ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 120 आ जाए और वैसे घटा के बेटा कितना आ जाए आपका 7 आ जाए। तो 120 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए और वैसे 7 माइनस 7 बाई आ जाए। तो ऐसे फैक्टर हो सकते हैं बेटा 15 माइनस के और प्लस के 8। क्यों, क्योंकि बेटा 15 अट्ठे 120 और 15 में से 8 गया कितने बचेंगे 7। अब यहां से 5 बाई कॉमन ले लीजिए तो बाई माइनस के बाई माइनस के 3 बचा और यहां से 8 कॉमन ले लीजिए तो बाई माइनस के 3 इक्वल टू क्या बचा 0। अब यहाँ पर बाई माइनस के 3 और 5 बाई प्लस के 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो बाई माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो बाई बराबर क्या आ गया 3। दूसरा बाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 8/5 और ये वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं। तो इसका मतलब बेटा जो नाप की जो धारा की चाल है वो कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। और यही हमें क्या करना था बताना था। देखिए ये क्वेश्चन नाप धारा वाले जो ट्रेन वाले क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में जरूर आएगा। तो चलिए, इससे पहली वीडियो मैंने आपके लिए 2 नाप के क्वेश्चन कराए थे, उनको भी आप देखिए और इसको भी देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 2 टाइप के नाप के क्वेश्चन होते हैं, वो दोनों मैं आपके करा चुका हूँ। एक आपका तीसरे चैप्टर में क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। देखिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है समकोण त्रिभुज की समकोण बनने वाली भुजाएं इतनी है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा कोई समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये जो आपकी भुजाएं दे रखी हैं, एक तो आपकी x+2 दे रखी है और एक आपकी बेटा क्या दे रखी है 4x+1 दे रखी है। ठीक है, ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर क्षेत्रफल आपको गिवन कर रखा है बेटा कितना 84 और आधार आपका कितना दिया बेटा, आधार दिया है x+2 और आपका जो ये दिया है ऊंचाई वो कितनी दी है 4x+1 दी है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 से कटा बेटा 2 बार ये, तो ये आपका 84 x+2
इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+2। अब क्या करने वाले हैं, 84 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4। अब इन सबको एक साइड ले जाएंगे तो 2x² प्लस 6x प्लस 4 माइनस के 84 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब 2x² प्लस के 6x माइनस के 80 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो आपका x² प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0। ठीक है। अब देखिए ऐसे फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पर तो 40 आ जाए और वैसे कितना आ जाए बेटा, 3x आ जाए। तो ऐसे फैक्टर होंगे 8 पंजे 40, तो प्लस के 8x माइनस के 5x माइनस के 40 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यहां से x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 8, 5 कॉमन ले सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, x प्लस 8 और ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये तो आपका माइनस का आएगा, तो माइनस तो भुजा होगी नहीं बेटा। तो फाइनली आपका x बराबर आ गया 5। कितना आ गया बेटा, 5। तो अगर हम x का मान रखें, आप देखिए यहाँ पर x का मान रखें तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है आपकी 7 आ गई और ये 5 और एक 6, ये आपकी कितनी आ गई बेटा, 24 आ गई। हमें तीनों भुजाएं निकालनी है। आपका आधार भी आ गया, आधार कितना आ गया बेटा, आपका आधार आ गया आपका 7 और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, आपकी ऊंचाई आ गई आपकी 24। अब हमें निकालना बेटा थर्ड भुजा, तो हम निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो लंब आपका कितना है, 24, 24 का स्क्वायर और ये आधार कितना है, 7। तो जो आपका कर्ण आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये कितना हो गया आपका 49। तो ये हो गया आपका 625 और 625 जो रूट होता है बेटा वो किसका होता है, वो 25 का होता है। जो कर्ण है तीसरी भुजा आपकी कितनी आ गई, 25। यही हमें निकालना था। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न का और उसके अंश के दुगने से 1 अधिक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हमें मानना पड़ेगा इसका अंश। तो माना भिन्न का अंश, तो अंश मान लिया बेटा हमने कितना, x। तो देखिए जो हर की बात कर रहा है, जो भिन्न का हर होगा बेटा वो ये बात कर रहा है कि उसके अंश का दुगना, अंश के दुगने से। तो अंश कितना, x, x का दुगना 2x, उससे 1 अधिक है तो कितना हो गया, 2x प्लस 1। अब आगे कह रहा है बेटा तो हमारी जो भिन्न बनेगी, जो हमें भिन्न प्राप्त होगी, तो भिन्न क्या मिलेगी, भिन्न आपको पता है भिन्न होती क्या बेटा, भिन्न होती है अंश बटे हर। तो यहां पर कितना हो गया आपका, अंश x हो गया और हर कितना हो गया, 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है भिन्न का व्युत्क्रम। तो भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा रेसिप्रोकल, उल्टा। 2x प्लस 1 अपॉन x। अब आते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है भिन्न, भिन्न कितनी है बेटा, x अपॉन 2x प्लस 1 और उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कितना है, 2x प्लस 1 अपॉन x और इनका योगफल कितना है, 2 सही 16 बटे 21। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, कितना लिख सकते हैं हम इसको, 21 दूनी 42, ये हो जाएगा आपका 58 बटे 21। ठीक है। अब देखिए यहां करेंगे माना y बराबर x अपॉन 2x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन बाई, इसका रेसिप्रोकल है तो 2x प्लस 1 इसका उल्टा हो गया। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 अपॉन बाई करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। अभी दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू बेटा वो बाई है तो बाई रख देंगे, इसकी जो वैल्यू है 1 अपॉन बाई है और ये आपका 58 बटे क्या आ गया, 21 आ गया।
अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, बाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाई बराबर कितना आ गया 58/21। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो ये आ गया 21 बाई प्लस के 21 और ये आ गया आपका बेटा 58 बाई। इस बाई को इधर लेके आएंगे तो 21 बाई माइनस के 58 बाई प्लस के 21 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि देखिए किसी किस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पर 441 आ जाए और वैसे माइनस का 58 आ जाए तो फैक्टर होंगे 21 बाई स्क्वायर माइनस 49 बाई माइनस के 9 बाई प्लस के 21 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, क्योंकि 49 9 को ऐड करेंगे 50 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 441 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 7 बाई, तो 7 बाई 7 21 बाई माइनस के 7, यहां से कॉमन आ रहा है माइनस के 3, तो 3 बाई माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका आ गया 3 बाई माइनस के 7 और 7 बाई माइनस के 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब बाई बराबर कितना आ गया 7/3 और यहां भी बाई बराबर कितना आ गया 3/7। अब दो वैल्यू आ गई, एक तो 7/3 और एक 3/7। अब हमने बाई बराबर क्या माना था बेटा, बाई बराबर माना था x/2x+1। एक बार तो बाई बराबर रखेंगे 7/3, तो 7/3 रखा यहाँ पर x/2x+1, तो ये कितना आ गया आप क्या 7 दूनी 14x प्लस 7 और ये आपका आ गया 3x। अब 14x माइनस के 3x इक्वल टू माइनस के क्या आ गया 7, तो x बराबर माइनस के 7/11। अब दूसरा करेंगे बेटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, देखिए दूसरा होगा 2x+1/x इक्वल टू बाई, और यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो बाई का मान कितना है बेटा आपका, बाई का मान है आपका 3/7, यहाँ पर लेंगे 3/7। अब यहाँ पर निकालेंगे 7 दूनी 14x प्लस के 7 और ये 3x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 11x इक्वल टू 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7/11। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए अगर हमने x बराबर y बराबर ये रखा था तो ये माइनस का आ रहा था, तो इसका मतलब भिन्न में माइनस तो हो ही नहीं सकता बेटा, माइनस नहीं माना हमने भिन्न में, तो इसका मतलब ये वाला मान आपका वैलिड नहीं है। तो वैलिड मान कौन सा आपका, वैलिड मान जो है बेटा वो आपका कौन सा मान होगा, वो ये वाला मान होगा, कौन सा वाला, जो आपका आया था दूसरा, x का मान कितना आ गया 7/11, तो इसका मतलब जो आपकी भिन्न होगी बेटा वैलिड मान कितना होगा 3/7 होगा, कितना होगा 3/7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो वैलिड भिन्न आपकी बाई बराबर कितनी आ गई 3/7, और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है 6। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कह रहा है राजहंसों के एक झुंड में से उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं, तो राजहंसों की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राजहंसों की संख्या मानेंगे, माना राजहंसों की कुल संख्या, तो वो कितनी मान ली बेटा हमने x। अब कह रहा है खेलने वाले, तो खेलने वाले राज हंसों की संख्या, तो खेलने वालों की संख्या क्या बेटा, कह रहा है उसकी कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या का वर्गमूल का 7/2 है जो तालाब के किनारे खेल रहे हैं राजहंस बेटा। तो जो राजहंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं उनका जो मान है वो कह रहा कुल के वर्गमूल, कुल का वर्गमूल कर लिया और उसका 7/2 गुना है। अब देखिए शेष राजहंस देखेंगे तो शेष राजहंस, शेष राजहंसों की संख्या, देखिए बेटा x इतने थे, टोटल तालाब के किनारे इतने खेल रहे हैं, तो पानी में कितने तैर रहे होंगे, पानी में, इसका मतलब दोनों को माइनस कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार,
प्रश्न वाला कह रहा है कि भाई पानी में जो दोनों तैर रहे हैं ना बेटा, पानी में जो है उनका अंतर कितना है, 2 है, क्योंकि टोटल कितने हो गए x, तालाब के किनारे खेल रहे हैं इतने, तो फिर पानी में कितने होंगे, तो x माइनस इतने, तो ये किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इस 2 को इधर ले आइए, 2 को इधर लाके माइनस का हो गया, इसको इधर ले जाइए, क्या हो गया बेटा, प्लस का, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखिए बेटा वर्ग करने पर क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 7/2 अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x, ये कितना आ गया आपका 49/4, और ये कितना हो गया बेटा आपका x हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई दे कर लीजिए, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16x, और ये कितना हो गया आपका 49x। अब इसको इधर ले आइए, 4x स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 49x प्लस 16 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस के 65x प्लस के 16 इक्वल टू कितना हो गया 0। 16 चौका 64, तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस के 65 आ जाए प्लस के 16 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 कॉमन ले लिया, 4x, तो x माइनस के 16, एक कॉमन ले लिया, x माइनस के 16 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो ये आ गया आपका x माइनस के 16, और ये 4x माइनस के 1। अब ये आपका क्या आ जाएगा, x माइनस के 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 16, और यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 1/4, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर, क्योंकि कभी भी राजहंस भिन्न में नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 16 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बेटा बर्तनों की संख्या माननी पड़ेगी इसमें। माना बर्तनों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। अब देखिए बेटा यहां पर प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या बेटा कह रहा है दुगने से, इसके दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3। अब आगे देखिए, अब आगे प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितनी है बेटा, कुल निर्माण लागत है आपकी 90। अब देखिए कुल निर्माण कैसे बनेगा बेटा, बर्तनों की संख्या और नग की लागत, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू आ गया 90। इसकी मल्टीप्लाई करेगी तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसकी इधर करेंगे बेटा 180, तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 15x, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए, और वैसे आपका क्या आ जाए बेटा, वैसे आपका आ जाए 3। अब देखिए यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस के 15, यहाँ क्या करेंगे बेटा 6 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस के 15 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब 2x प्लस के 15 और x माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। x बराबर कितना आ गया बेटा 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, x बराबर 6 हो गई बर्तनों की संख्या। अब नग की लागत निकालनी है, नग की लागत, तो ये कितनी थी 2x प्लस के 3, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस के 3, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 और 3 15, तो नग की लागत कितनी होगी बेटा 15। तो चलिए बेटा
ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक की लास्ट वीडियो थी, तो इस टॉपिक में मैंने 5 वीडियो कराई है, आप देख के जाइए, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।